हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे रचनाओं के बारे में, जिसमें अभी तक हमने सीखा है कि रेखाखंड को कैसे विभाजित करते हैं और अगर हमें एक त्रिभुज के समरूप दूसरा त्रिभुज खींचना हो तो उसकी हम रचना कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों पॉइंट सिखाए हैं। आज हम बात करेंगे इसके तीसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम कैसे खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल की हेल्प से ही इसको हम समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। केंद्र से बाहर जो बिंदु है और उस बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। उस बिंदु से जाने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। उस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो हमें बतानी है कि उसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब हमें इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है चरण 1, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। यहाँ पे आपने एक बिंदु माना, केंद्र माना O, और अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी और इसके चारों तरफ आपने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है, ये जो वृत्त है इसकी परिधि से केंद्र तक के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिला, ये 6 सेंटीमीटर मिली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक बिंदु है, कहीं पे एक बाहर बिंदु स्थित है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, इस बिंदु की और इस केंद्र की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे ऐसे 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लूँ तो ये टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसे हमने बिंदु मान लिया P। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें एक 10 सेंटीमीटर की पूरी लाइन मिल गई है, इसको हमें समद्वि भाजित करना है। समद्वि भाजित करने का मतलब कि इसे हमें 2 बिल्कुल बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो हम कैसे करते हैं, उसे हम करते हैं जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे, फिर इस बिंदु से हम इधर आर्क लगाएंगे, बिल्कुल जो दोनों एंड पॉइंट हैं उनसे हमने एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया। फिर इसी तरह से हम नीचे भी आर्क लगाएंगे, एक बार इस बिंदु से और एक बार इस बिंदु को मानते हुए। फिर इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे। जब आप कॉपी में करेंगे प्रकार की हेल्प से तो आपको ये बिल्कुल सही मिलेगा। अब इसका जो मध्य बिंदु मिलेगा, आप ये ध्यान रखें, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो हमें इधर 5 कहीं छोड़ के मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पे कहीं मध्य बिंदु मिलेगा इसका। समझ रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु क्या है, ये पूरी 10 है तो 5 और 5 बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 6 है और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यानी कि इस सर्कल को काटते हुए यहाँ पे कहीं मध्य बिंदु मिलेगा। तो ये जो आर्क आएंगे जब हम इनको खींचेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कहीं आएंगे। जब आप प्रकार से खींचेंगे तो ये बिल्कुल आपके सही आर्क खींचे जाएंगे। ठीक है, इधर से और इधर से। फिर आप इसे आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे और ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसे हम मान लेते हैं M, यानी कि OM बराबर होगा OP के। अब आपको क्या करना है, जो OM है इसे त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचना है। ठीक है, जो OM है इसे वृत्त की त्रिज्या मानते हुए आपको एक वृत्त खींच देना है। तो ये वृत्त इस तरह से खींचेगा। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा M, OM और OP इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये पूरा क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो ये जो हमने लास्ट में जो वृत्त खींचा है, ये वृत्त पहले वृत्त को जहाँ पे टच कर रहा है ये पॉइंट, इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P बिंदु से, सॉरी इसे R मान लेते हैं, इस P बिंदु से R को मिलाएंगे, इस P बिंदु से हम R को मिलाएंगे और Q बिंदु से भी हम P को मिलाएंगे। तो ये 2 क्या होंगी, हमारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है बच्चों, एक बार और मैं आपको बताती हूँ, हमें
एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। फिर हमें एक बिंदु दिया हुआ है, वो जो वृत्त से बाहर है, और वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो हम इस पूरी लंबाई को मध्य बिंदु पर विभाजित करेंगे। तो हम कैसे करते हैं मध्य बिंदु विभाजित? अगर हमारे पास कोई ये रेखा है तो इसको हमें क्या करना होता है, इसके इस पॉइंट से हम कोई आर्क खींचते हैं और इधर से भी आर्क खींचते हैं, फिर इधर ऐसे इस नीचे हम आर्क खींचते हैं दोनों पॉइंट से, और इन्हें आपस में हम मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इन दोनों इस रेखा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो 5 इधर 5 इधर, यानी कि यहाँ पे हमें कहीं ये विभाजित करेगा। अब इसे केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचा, जो पहले वृत्त को बिंदु R और Q पर काट रहा है। ठीक है, तो हमें ये 2 बिंदु मिले। अब इन दोनों बिंदुओं को हम P बिंदु से मिला देंगे, और ये जो हमारी PR होगी, ठीक है, PR और जो PQ होगी, ये क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ये दोनों हमारी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आपको लिखना बिल्कुल वैसे ही जो आपने किया हुआ है। वृत्त से रिलेटेड जो हम स्पर्श रेखा है इसके और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बच्चों ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। हमें एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। इस पर स्पर्श रेखाओं के एक ऐसे युग्म की रचना कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। मतलब वही हमें एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, और वो स्पर्श रेखाएं हमें इस तरह से खींचनी है कि जो वो स्पर्श रेखा आपस में मिलकर एक कोण बनाती है, उस कोण का जो योग है वो 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ पता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने एक बिंदु O को केंद्र मानते हुए अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक भार बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। अब इस P की जो परिधि से दूरी है वो भी हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी कि त्रिज्या के बराबर दूरी का ही हम क्या ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर पर एक बिंदु P ले लेते हैं, यानी कि केंद्र से इसकी दूरी होगी बच्चों कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमारी OP है, OP रेखा को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी कि इसका एक मध्य बिंदु ढूंढेंगे। मध्य बिंदु हम कैसे ढूंढते हैं कि जो हमारे ये पॉइंट होते हैं इससे हम आर्क लगाते हैं। ठीक है, ऐसे इधर आर्क लगाएंगे, इधर भी आर्क लगेगा, फिर O बिंदु से हम इधर आर्क लगाएंगे और ये इधर आर्क लगेगा, फिर इसे हम आपस में मिला देंगे। तो जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये बिल्कुल 20 से होते हुए जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल 20 से होते हुए जाएगा इस तरह से। अब M को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। M को केंद्र मानते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हम एक वृत्त खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त पहले वाले वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर टच कर रहा है, इसे हम R और Q मान लेते हैं। फिर हम बिंदु P को किससे मिलाएंगे, R से मिलाएंगे, और बिंदु Q को भी हम P से मिलाएंगे। अब हमें ये 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई है। ठीक है, अब ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हमें बताना है कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब देखो आप, ये O है हमारा, केंद्र है, केंद्र से परिधि ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से, ये तो गोल है, लेकिन जब आप यहाँ पे इस तरह से लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से जो लंब रेखा है यहाँ पे कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा जो वृत्त है उसका केंद्र है, ये दूसरा जो वृत्त है M उसका केंद्र है, और केंद्र से इसकी परिधि पर यहाँ से जब हम रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगी, यानी कि RM, ये क्या होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है,
क्योंकि जो दूसरा वृत्त था उसकी भी त्रिज्या कितनी मिली थी, 4 सेंटीमीटर मिली थी। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एम ओ बराबर होगा ओ आर के, क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, आर एम ओ, ये समबाहु त्रिभुज हो गया है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और तीनों कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से ये कोण हमारा मिल गया बच्चों, ये कितना है, 60 डिग्री का है। और इस पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज पी आर ओ में कोण आर कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना है, आर 90 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है, 60 डिग्री। तो इससे हम कोण पी निकाल सकते हैं। कोण आर पी ओ बराबर कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस 60। तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60, 150, यानी कि 30 डिग्री। तो ये कोण आया है हमारे पास 30 डिग्री। ये कोण 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। दोनों कितने होंगे, तो कोण आर पी क्यू बराबर क्या होगा हमारे पास, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कैसे होते हैं, ये बिल्कुल समरूप होते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण है। इधर जब हम इस तरह से आकृति बनाएंगे तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक छोटा समबाहु त्रिभुज मिलेगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है, और जब इन दोनों की हेल्प से हम इस कोण को निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 30 डिग्री आएगा। तो ये पूरा कोण जो होगा वो 30 प्लस 30 60 डिग्री होगा। करने का तरीका एक ही है, सिर्फ ये क्वेश्चन अलग था, इसकी लैंग्वेज अलग थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग किया। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये पूरी लंबाई दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, इसमें हमने क्या करा, त्रिज्या के बराबर और परिधि से बाहर उतनी ही लंबाई का एक बिंदु मानकर हमने उसको समद्विभाजित कर दिया, और उस बिंदु को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त खींच लिया। ठीक है, वृत्त खींचने के बाद हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, और ये बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब हम O को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये इस वृत्त का केंद्र से परिधि पर ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी बराबर होगी। तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो हमें ये कोण मिल गया। ये 90 है, ये 60 है, 180 से दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये कोण मिल जाएगा। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में भी हमें ये कोण 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा कोण है वो हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिज्याओं 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर वाले संकेंद्रित वृत्त खींचिए। हमने 2 वृत्त खींचे हैं जिनका केंद्र 1 है, तो इस तरह के वृत्त को हम क्या कहते हैं, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। बाहरी वृत्त पर एक बिंदु लेकर उससे दूसरे वृत्त की स्पर्शरेखा खींचनी है। जो ये बाहर वाला वृत्त है, इस पर हम कहीं बिंदु लेंगे और उस बिंदु से इस अंदर वाले वृत्त पर हम स्पर्शरेखाएं खींचेंगे। ठीक है, और हमें बतानी है स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है, और इसका हमें सत्यापन भी करना है। जो हम मीजर करेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर है, और फिर हम उसे सिद्ध भी करेंगे कि वो वास्तव में उतनी ही सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले स्टेप में हमने 2 संकेंद्रित वृत्त खींचे, 2 वृत्त खींचे जिसका केंद्र 1 है। जो हमारा ये वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वृत्त है हमारे पास उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमने बिंदु लिया यहाँ पे P। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है OP पूरी। अब हम इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। OP को हम 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। ये 5 है तो इसको समद्विभाजित करने का वही तरीका है, बिंदु P से आप एक आर्क लगाएंगे, O से एक आर्क लगाएंगे, ऊपर भी नीचे भी आपस में आप मिला देंगे, तो वो इस रेखा को समद्विभाजित कर देगा, और जिस बिंदु पर वो समद्विभाजित करेगा वो उसका मध्य बिंदु होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये पूरी 5 है, तो यानी कि 2.5 2.5, तो यहाँ पे कहीं ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, इसे हम बिंदु मान लेते हैं, हमारे पास ये होगा M, कि ये M बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है। अब हम M को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। M को केंद्र मानेंगे, OM बराबर PM होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो वृत्त की त्रिज्याएं होगी, तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा,
एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या OM बराबर PM है और वो कितनी है 2.5 है। ठीक है, अब जहाँ पर भी ये बिंदु आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, कट रहा है, जहाँ पर भी ये आपस में बिंदु कट रहे हैं दो, ये वृत्त इस वृत्त को काट रहा है, ये जो बिंदु होंगे दो, यहाँ ये से क्या होगी, स्पर्शरेखा होकर जाएगी। इस बिंदु को हम R और Q मान लेते हैं, तो P को R से मिलाते हैं और Q से मिलाते हैं, तो ये दो क्या मिली हमें, दो स्पर्शरेखाएं मिली। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये पूरी तो 5 है, अब ये वृत्त की त्रिज्या है, हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या खींच लेते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है। तो ये 3 है, ये 5 है, इसको हम मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने पर इसका कुछ आंसर आएगा, तो वो आएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि क्या वो सच में मतलब 4 सेंटीमीटर होगा, इसका सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे करेंगे हम, अगर हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त से कोई स्पर्शरेखा होकर जा रही है और केंद्र से हम कोई लंब डालते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वृत्त है, इससे ये स्पर्शरेखा हो जा रही है, ये वृत्त के केंद्र से हमने इस पे लंब डाला तो ये हमें समकोण त्रिभुज मिला, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज PRO में पाइथागोरस लगाने पर इसमें कर्ण कौन सा होगा हमारा, PO, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, तो OP स्क्वायर बराबर होगा PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर PR हम निकालेंगे और प्लस OR यानी कि 3 का स्क्वायर, 25 बराबर PR स्क्वायर बराबर प्लस 9 इधर आएगा, तो 25 से 9 गया, PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो PR हो जाएगा 16 का अंडर रूट यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो जो हमने ये स्पर्शरेखा खींची है इसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। आप जब इसे इस तरह से रचना करेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जो जो स्टेप बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए और लिखते हुए भी, तो आपको इसी माप की स्पर्शरेखा मिलेगी और सत्यापन आप इसे करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो बच्चों मैंने आपको वृत्त से रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो सकती थी स्पर्शरेखा को लेकर उसके सारे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। आपको ये समझ में आया होगा। मेथड सबका एक ही है, सब में हमें क्या करना है कि जो बाहर का बिंदु है और केंद्र है उस पूरी रेखा का हमें एक मध्य बिंदु ले लेना है, मध्य बिंदु को केंद्र मानकर हमें दूसरा वृत्त खींचना है और ये जो दूसरा वृत्त है पहले वृत्त को जहाँ भी कट करेगा उन बिंदुओं से स्पर्शरेखा होकर गुजरेगी, उन बिंदुओं को हम बाहरी बिंदु P से मिला देंगे और वो क्या होगी, हमारी स्पर्शरेखा होगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया है रचनाएं, जिसमें हमने 3 चीज़ें सीखी, रेखा का विभाजन करना, समरूप त्रिभुज बनाना और वृत्त की स्पर्शरेखा की रचना करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास 3D आकृतियाँ हो, जैसे शंकु हो, बेलन हो या फिर घन हो, घनाभ हो, और वो आपस में इसी तरह की दूसरी आकृतियों से मिले तो उनका आयतन और क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।